तो हम लोग है ना अभी जो क्लास 11th में चैप्टर 7 चल रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज है ना, प्रोबेबिलिटी में उसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां काउंटिंग करने हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा था स्टार्टिंग में व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, व्हाट इज एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, ये देखा था। इस पे बेस्ड आपके 7.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी क्लास 11th में 7वें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज। दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था हमने परम्यूटेशन होता क्या है। तो परम्यूटेशन में देखा था कि इट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, अरेंजमेंट्स है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऐसे बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स को हम लोग परम्यूटेशन बोलते हैं। तो इसमें एक फैक्टोरियल लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो 0 फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन 1 है, एंड n फैक्टोरियल, n कोई नेचुरल नंबर है तो n फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये आपका n फैक्टोरियल है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो n फैक्टोरियल है। ठीक, चलिए अब क्या हमारे पास है तो हम लोग लास्ट क्लास में एनपीआर का भी मीनिंग देखे थे, एनपीआर। सो एनपीआर एक्चुअली क्या होता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। तो आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, आप उसमें आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहते हो, अरेंज मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और विदाउट रिपीटिशन, है ना। सो ये था। फिर हमने देखा था परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है एनपीएन, कि एन ऑब्जेक्ट है और ऑल यू हैव टू अरेंज। सो एनपीएन जिसको सॉल्व करके आया था एन फैक्टोरियल लास्ट क्लास में, है ना। सो परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज एन फैक्टोरियल, विदाउट रिपीटिशन है, ठीक है। सो ये है एन फैक्टोरियल, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट 2 क्लासेस में। देखो ठीक है, तो समझो जरा, जैसे हमारे पास क्या है, मैं बोल रहा हूँ एनपीआर हमने देखा था, तो एनपीआर का मतलब था कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम विदाउट रेपिटेशन, ठीक है। तो हमने देखा भी था कि मान लो बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर आर, सो वी हैव टू फिल आर बॉक्सेस। तो हमें आर ऑब्जेक्ट पोजीशंस को फिल करनी, हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स आपने देखा था। सो इसके पास टोटल एन चॉइस है, इट हैज n-1 चॉइस, n-2 चॉइस, और लास्ट में आया था कितने चॉइस, फर्स्ट पोजीशन पे n चॉइस, सेकंड पोजीशन पे n-1 चॉइस, थर्ड पोजीशन में n-2 चॉइस। तो rth पोजीशन में कितनी चॉइसेस रिमेनिंग है, हाँ, है ना, या n-r+1, ठीक। तो यहाँ से आप सीक्वेंस में ऑब्जर्व कर सकते हो। सो एनपीआर की मीनिंग यही थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ जस्ट, n-1, n-2 अप टू n-r+1, जिसको बाद में हमने इसको ब्रेक किया था लास्ट क्लास में। सो ये इसके इक्वल आ गया था, ठीक है। सो दिस इज मीनिंग ऑफ जहां पे r की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, n से छोटी हो सकती है, ठीक है, ये हमारे पास है। और r भी नेचुरल नंबर होगा, n भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। सो ये एनपीआर की मीनिंग है आपके पास, ओके, है ना। हमने ये देखे थे कि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो मेरे पास n की वैल्यू 3 है, ठीक है। वी हैव टू फॉर्म 2 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशंस, सो हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो वैसे बॉक्स से आप जानते हो 3 इंटू 2 6, और ऐसे आप देखोगे तो 3p2, so 3p2 का मतलब है you have 3 object and you are taking 2 at a time, you have 3 objects, you are taking 2 at a time, तो 3p2 हो गया। 3p2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। आप सॉल्व कर देखो यहाँ से, सो 3p2 यहाँ सॉल्व करोगे, p फॉर परम्यूटेशन, तो ये आपके पास आ गया 6 आ जाएगा, ओके। अब क्या, अगर विथ रेपिटेशन कर दे तो क्या होगा, क्वेश्चन है। इसी को अगर मैं विथ रेपिटेशन लिख दूं तो क्या आंसर आएगी, जरा देखो। सो नाउ यू सी, मैं यही चीज कॉपी कर लेता हूं,
सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, टेकन r ऑब्जेक्ट एट अ टाइम विथ रेपिटेशन। अगर मैं विथ रेपिटेशन काउंट करने लगूं तो कितनी पॉसिबिलिटी मेरे पास रहेगी? विथ रेपिटेशन मैं रिपीट कर सकता हूं अब। सो हाउ मेनी टोटल परम्यूटेशंस आर देयर? बताइए, हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर देयर? n की पावर r। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि अब आपके पास फिर से वैसे ही है कि है ना, आपको n प्लेसेस को फिल करने हैं। सो अब क्या करना है आपको, सॉरी r है ना, r ऑब्जेक्ट लेना है। सो यू हैव टू फिल द बॉक्स 1 2 3 डॉट 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 अप टू r। पहले बॉक्स पे n चॉइस, सेकेंड बॉक्स पे भी n चॉइस, बिकॉज हमें रिपीट हम कर सकते हैं, है ना। सो वी कैन रिपीट, तो इसीलिए n चॉइस, यहाँ भी n चॉइस, सो यहाँ भी n चॉइस, ठीक है ना। सो टोटल हो गया n की पावर r, क्योंकि r ऑब्जेक्ट है तो ये होगा n की पावर r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टेकन r टाइम विथ रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन npr था, विथ रेपिटेशन n की पावर r है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये डिस्टिंक्ट वर्ड हटा देंगे, अब डिस्टिंक्ट था अब डिस्टिंक्ट नहीं है, तो एक तो है ना फॉर्मूला कर लिखा था हमने। सो परम्यूटेशन ऑफ, है ना, सो परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स या n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये एक्चुअली एक समझ होता है विदाउट रेपिटेशन, ये नहीं भी लिखा है तो मतलब वही है विदाउट रेपिटेशन। अगर कुछ नहीं लिखा विदाउट, तो ये था npn, मतलब n फैक्टोरियल आएगी, है ना। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, n ऑब्जेक्ट है और उस n के n सबको अरेंज करना है, तो npn होगा मतलब n फैक्टोरियल, ठीक है। और इसी में अगर पूछ ले परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन विथ रेपिटेशन, विथ रेपिटेशन कितना आ जाएगा? So number of permutation of n distinct object with repetition, बोलिए। ये npn है ना, इसे ये फैक्टोरियल होता है, विथ रेपिटेशन कितना आएगा? अरे आंसर बताओ भाई, लिखा तो है फॉर्मूला, आंसर क्यों नहीं आ रहा आप लोग का? सर n की पावर r ही होगा। आर कहाँ से आ गया? इसमें आर तो है ही नहीं कहीं पे, इसमें कहीं आर लिखा हुआ है? नहीं सर। तो फिर बता सही रहे हो आप, उसको ठीक से अप्लाई करो, वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन n की पावर n हो जाएगी ना। तो यहाँ पे r की जगह भी n ही है एक्चुअली। यहाँ क्या था कि n ऑब्जेक्ट है, आप r सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ n ऑब्जेक्ट है और सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, ऑल ऑब्जेक्ट यू आर सेलेक्टिंग एट अ टाइम, इसका ये मतलब हुआ।
सो नहीं लिखा है तो मतलब n की पावर n हो जाएगी, यही फॉर्मूला लग रहा है बट n की पावर n हो गई। सो n फैक्टोरियल कब लगाना है, n की पावर n का ध्यान रखना है कि विथ रिपीटिशन है तो n की पावर n, विदाउट रिपीटिशन n फैक्टोरियल। तो ये ऑल यू आर टेकिंग ऑल एट अ टाइम, तब ये है, अदरवाइज n में से r सेलेक्ट करना, उसको अरेंज करना है, विथ रिपीटिशन n की पावर r, विदाउट रिपीटिशन n p r। ठीक है, यहाँ एक्चुअली फॉर्मूला ही है, वही समझना है कहाँ पे कब अप्लाई क्या करना है, यही समझना आपको। अब क्या होगा, इसी में डिस्टिंक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रिपीट हो जाएंगे। अभी मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अब डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, इन ऑब्जेक्ट है जिसमें से कुछ रिपीटेड है, तो वहां फिर क्या करना है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जनरली जो ज्यादातर केस हम लोग डिस्कस करेंगे विदाउट रिपीटेशन वाला ही होगा। ठीक है, सो चलो थोड़े से आगे बुक में देखते हैं इन्होंने क्या बताया। तो हम लोग अभी लास्ट क्लास तक डिस्कस किए थे, है ना, एनपीआर ये डिस्कस किया, जो अभी मैं बता रहा था आपको कि है ना, ये देख रहे थे कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब विथ रिपीटेशन n की पावर r। इसमें पूछ लिया आपकी नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम विथ रिपीटेशन, तो n की पावर n हो जाएगी, है ना। ओके चलिए, तो अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, तो वो था ना एक क्वेश्चन रोज वाला, ROSE वाला, है ना, तो पूछ रहा था कि इसको अरेंज करके टोटल कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग। ये क्वेश्चन एक था कि आपके पास रोज वर्ड है, इसमें 4 लेटर है, तो इन 4 लेटर्स को यूज करके आपको नए वर्ड्स बनाने हैं विथ और विदाउट मीनिंग, है ना। सो हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन मेक विदाउट रिपीटिशन, सो कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं टोटल इन लेटर्स को यूज करके। विदाउट रिपीटेशन में सर 24 4 फैक्टोरियल विदाउट रिपीटेशन, है ना। सो विदाउट रिपीटेशन 4 फैक्टोरियल जो हो जाएगा 24, विदाउट रिपीटेशन लिखना पड़ेगा ना, विथ रिपीटेशन नोटेशन सेम ही है, और विथ रिपीटेशन 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, ठीक है ना, वही समझना है आपको। सो ये 256 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इतने सारे बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए, तो यही यहाँ भी कर रहा है ना। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड 4p4 4 फैक्टोरियल 24 विदाउट रिपीटिशन था ये। ठीक है, हेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। इफ रिपीटिशन इज अलाउड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड वुड बी 4 की पावर 4 जो कि है 256। ठीक है, जो कि है 256 इस तरीके से। अब इन्हीं में से बोल रहा है कि रोज वर्ड है 4 लेटर है, आपको 3 लेटर्स के कितने वर्ड बना सकते हो विदाउट रिपीटिशन। 4 लेटर है आपके पास, यू हैव टू मेक अ 3 लेटर वर्ड्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ द लेटर। सो हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स यू कैन मेक, बताइए। ROSE में से आपको 3 लेटर के बनाने हैं, कैसे बना सकते हैं आप, विदाउट रिपीटिशन कितने और विथ रिपीटिशन कितने। बताइए। तो यहां हो जाएगा 4p3, या आपको बॉक्स वाला तरीका पता ही है, 4 गुणे 3 गुणे 2, उससे वही आंसर आएगा, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। सो ये वही आंसर आएगा। और विथ रिपीटिशन है तो क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, या तो ऐसे याद रखो, या n की पावर r था ना, तो n की पावर r से कर सकते हो आप। सो 4 की पावर 3 या 4 इंटू 4 इंटू 4, बॉक्स वाला मेथड, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, है ना। तो वैसे आपको n की पावर r या वही बॉक्स वाला जो तरीका चल रहा था वही है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग से क्या परम्यूटेशन ही मिल रहा है। तो इस तरीके से तो 4 लेटर वर्ड है, आपको 3 लेटर्स के वर्ड बनाने यूजिंग दैट 4 लेटर्स। सो विथ रिपीटिशन यू विल हैव 64, विदाउट रिपीटिशन यू विल हैव 24 एंड सो ऑन। बोलेगा 2 लेटर के बनाओ, तो वैसे ही है, 2 लेटर के विथ रिपीटिशन, तो विथ रिपीटिशन 4 का स्क्वायर, विदाउट रिपीटिशन 4p2
4 इंटू 3 12, हाँ 4p2 वही आएगा जो 4 इंटू 3 आएगा। तो इस तरीके से है। ओके, सेम देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय लेटर ऑफ द वर्ड नंबर। अब आपके पास नंबर है, ठीक है, NUMBER, देखो NUMBER, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स है आपके पास। यू हैव 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स। अब ये बोल रहा है कि 3 लेटर्स के कितने वर्ड हम बना सकते हैं, हमें 3 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो फिर से वही, विथ रेपिटेशन या विदाउट रेपिटेशन, तो बताओ विदाउट रेपिटेशन कितने और विथ रेपिटेशन कितने बनेंगे। 120. तो वैसे कर सकते हो, या तो 6p3 विथ रेपिटेशन और 6 की पावर 3, सॉरी नहीं उल्टा हो गया, पहला विदाउट रेपिटेशन दूसरा विथ रेपिटेशन। दूसरा यस सर. हाँ, सो विथ रेपिटेशन ज्यादा आएगा, तो 6 की पावर 3 विथ रेपिटेशन और 6p3, जिसको आप बॉक्स वाले तरीके से सिंपली देख सकते हो, 6 इंटू 6 इंटू 6 ये है विथ रेपिटेशन में, और विदाउट रेपिटेशन में 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये वही आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, सो 120 आएगा, कितना ये 216 आएगा इस तरीके से। तो ये सब मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल कब लगता है बच्चों को, जब उसको क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट कि कब क्या फॉर्मूला लगाना है, तब बच्चों को मुश्किल लगता है काउंटिंग करना। तो अगर आपको क्लियर है कि कहाँ परमुटेशन है, कहाँ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, कहाँ विथ रेपिटेशन है, कहाँ विदाउट रेपिटेशन है, कहाँ ऑब्जेक्ट रिपीट है ना डिस्टिंक्ट नहीं है, तो उससे क्लियर रहेगा तो आपको समझ आएगा। तो यही चीज है। ओके, तो यहाँ भी यही कर रहा है जो हम कर रहे थे कि विथ रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन दिस एंड विथ रेपिटेशन दिस, ठीक है। सो रेपिटेशन अलाउड है तो ये होगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चंस के थ्रू ही समझा रहा है कॉन्सेप्ट आपको। अब देखिए क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन कैन बी चूजन फ्रॉम अमोंगेस्ट अ ग्रुप ऑफ 12 पर्सन। तो यहाँ एक्चुअली मतलब ये है कि 2 पोजीशन फिल करनी है आपको, 2 पोजीशन फिल करनी है, एक है चेयरमैन की, एक वाइस चेयरमैन की, 2 पोजीशंस को फिल करनी है। अब आपके पास टोटल 12 डिफरेंट पर्सन्स हैं और आपको 2 पोजीशन फिल करनी है। अब बताइए एक ही आदमी दोनों पोजीशन में कैसे होगा, अलग अलग आदमी को चुनना है ना पर्सन को यहाँ पे। सो है ना, अज्यूमिंग दैट नो वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो बताइए कितने तरीके से आप, कितने डिफरेंट वे होंगे चूज करने के। 12 लोग हैं, यू हैव टू फिल 2 पोजीशंस, तो अरेंज 2 पोजीशन एक्चुअली, है ना। क्या तरीका होगा, कितने तरीके होंगे। सर 12 into 11 कर दें। हाँ ये भी सही है, 12 इंटू, यहाँ 12 पॉसिबिलिटी, यहाँ 11 पॉसिबिलिटी, और ये वही आएगा जो 12p2 होगा, है ना। सो यू हैव 12 ऑब्जेक्ट, यू आर अरेंजिंग 2 एट अ टाइम, है ना। तो परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम विदाउट रेपिटेशन इज npr। तो ये 12p2 ये वही होगा जो 12 इंटू 11 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे कह रहा है। ओके, अब देखिए अब क्या कह रहा है, परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब अभी मैं कह रहा था n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, आप r ऑब्जेक्ट को चूज कर रहे हो, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन विथ रेपिटेशन n की पावर r, विदाउट रेपिटेशन npr, ये था, या बॉक्स से सोच सकते थे आप। अब क्या है, उसमें से n ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें कुछ रिपीट भी कर रहे होंगे, तो कुछ रिपीट कर रहे होंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कह रहा है कि सपोज वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रूट। अब ये लेटर वर्ड रूट ROOT, अब इसमें तो चारों डिस्टिंक्ट नहीं है ना, इसमें मतलब यूज यही 4 करने हैं, लेकिन होगा क्या, मान लो आप सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन को चेंज कर दिए, तो नया वर्ड तो बना नहीं, तो वो तो पोजीशन हटाने पड़ेंगे ना। तो हमें देखना है कि ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है ना। सो नया वर्ड यहाँ बनेगा ही नहीं, है ना, ROOT है, सो ओ को इंटरचेंज करोगे तो नया तो बनेगा नहीं। सो सिंपली क्या करेंगे उस केस में, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ भी परमुटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट ही है, डिस्टिंक्ट नहीं है वो। यहाँ भी आपको इन 4 ऑब्जेक्ट से नए नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, है ना, नए नए वर्ड्स मान लो क्रिएट करने हैं, इन्हीं 4 को यूज करके।
तो क्वेश्चन है कितने बनेंगे, है ना। सो परम्यूटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था, परम्यूटेशन ऑफ 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर था 4 फैक्टोरियल, ठीक। या परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था n फैक्टोरियल, याद है ना। तो n में से n को यूज करना, सबको यूज करना है। तो n ऑब्जेक्ट्स हैं और सबको यूज करना है, तो वो n फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट है तब n फैक्टोरियल होता है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो जितना रिपीट कर रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे ROOT है, अब इन्हीं लेटर्स को यूज करके मुझे कितने वर्ड बनेंगे, तो डिस्टिंक्ट होता तो 4 फैक्टोरियल बनते, लेकिन चूंकि ये दोनों सेम है तो इसके परम्यूटेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको चेंज करोगे पोजीशन तो सेम ही वर्ड रहेगी, तो मुझे उतना हटाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो आपको यही यहाँ पे दिमाग बता रहा है, देखो ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 4 तो है कि 4 लेटर है इसमें, 2 क्यों है, क्योंकि 2 है जो रिपीट कर रहा है, तो उससे डिवाइड करना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। क्यों ऐसा है वो काउंट करके ही बता रहा है कि ये और ये सेम ही है दोनों, है ना। अगर आपने चेंज भी किया ओ को तो सेम ही रहेगा, तो इसीलिए। और इस तरह जो भी परम्यूटेशन बनेंगे वो सेम ही रहेंगे एक्चुअली। हम लोग 2 फैक्टोरियल टाइम ज्यादा ले रहे हैं ना, इनटू 2 फैक्टोरियल, तो उसको डिवाइड कर दिया। सर विथ रिपीटेशन आएगा तो? हाँ, अब विथ रिपीटेशन आएगा तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, 4 की पावर, पहले क्या होता था, नहीं सर 4 की पावर सर 4 की पावर 4 होता था, लेकिन यहाँ पे अब तुम्हें कैसे करेंगे उसको, ओ भी हो सकता है फिर तो। ठीक है ना, विदाउट रेपिटेशन हम कर रहे हैं, तो विदाउट रेपिटेशन में क्या है कि n फैक्टोरियल अपॉन जितना रिपीट कर रहा है। विथ रेपिटेशन में करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, तो आपको कितना होगा, क्या अपॉन में सो डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, उसका फॉर्मूला नहीं है शायद, अभी तक मुझे याद नहीं है फॉर्मूला उसका, शायद नहीं है। मैं देखता हूँ इसमें है क्या, उसमें नहीं होगा क्योंकि विदाउट रिपीटेशन ही बात करेगा, ठीक है ना, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है अभी। तो मैं चेक करता हूँ, मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं है, तो मैं देखता हूँ उसमें, नहीं इसमें तो नहीं है, आगे हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तो आ गया तुम्हारे पास। चलो, तो ये बताया कॉन्सेप्ट एक कि आधे, ये बता रहा है आधे कैसे हो रहा है, वो बता रहे हैं ना कि हाफ हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ जैसे क्वेश्चन है, let us now find the number of way rearranging the letters of the word institute। अब देखो, जैसे इंस्टीट्यूट है तो इन्हीं लेटर्स को, यहाँ विदाउट रिपीटेशन, विद रिपीटेशन केस आएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि जो लेटर्स हैं वो वही रहेंगे, उनको बस, और जितनी बार है उतनी बार है, उनको बस पोजीशन चेंज करना है, तो तुम कितने नए जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ विद रिपीटेशन केस आएगा ही नहीं इन सब क्वेश्चंस में। तो यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे कि जो ये लेटर्स जितने हैं इनमें, इन्हीं को यूज करना है, और जितनी बार है उतनी बार ही यूज करना है, ठीक है, क्योंकि वैसे काउंट करना डिफिकल्ट है विद रिपीटेशन में। तो जैसे मान लो आई यहाँ कितनी बार है, 1 2 2 टाइम्स है। तो आप बताओ, इंस्टीट्यूट जो वर्ड है, इसको क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूट। तो पहले आप देखो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल होते अगर डिस्टिंक्ट होता तो, है ना। 9 लेटर्स हैं, अगर डिस्टिंक्ट होते 9 फैक्टोरियल होते, लेकिन आपको डिवाइड करना है उनसे जो रिपीट कर रहे हैं। तो आई कितनी बार आया, आई 2 टाइम है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। और कितनी बार आया, कोई आई है, टी भी है ना, टी कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। और कोई रिपीट कर रहा है, आई और टी के अलावा नहीं है ना, आई और टी ही रिपीट कर रहा है बस। सो आई और टी के अलावा, आई और टी मिलके, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो इस तरीके से आ जाएगा। सो ये आंसर सिंप्लीफाई कर लोगे, आ जाएगा। आगे बता रहा होगा, देखो, सो आगे ये बता रहा होगा आपको, ये आ गया, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली,
कि है ना आई को टोटल चेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वे में और टी को 3 फैक्टोरियल वे में, बट पोजीशन तो सेम है ना। तो ठीक है, तो ये आ गया 9 फैक्टोरियल अपॉन, हाँ मैथमेटिक्स वर्ड के लिए सेम कर सकते हैं आप। मान लीजिए मैथमेटिक्स वर्ड है, मैथमेटिक्स MATHE, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आई एक बार होगा ना। अब इसमें देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 11 फैक्टोरियल है ना। मैं कर रहा हूँ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स, कि लेटर्स को इधर उधर करेंगे तो कितने कितने इस तरह के वर्ड बनाए जा सकते हैं, ये देख रहा हूँ। तो 11 रिपीट कौन सा कर रहा है, ए यहाँ पे 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल, और m 2 टाइम है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, t 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सो मैथमेटिक्स जो वर्ड्स हैं उसके जो लेटर्स हैं उसको परम्यूट करने पे कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग। सो दिस इसको सॉल्व किया जा सकता है, हम लोग जानते हैं कोई नंबर आएगा। तो ये फाइनली आपका रिजल्ट आ गया। देखिए ये रिजल्ट आ गया, ये समझना है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट नहीं लिख रहा है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट है, वेयर पी ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड मतलब आइडेंटिकल, उसमें से टोटल एन ऑब्जेक्ट है, उसमें पी कोई नंबर होगा, मान लो n 10 है तो p 3 हो गया, 3 ऑब्जेक्ट एक जैसा है तो सेम काइंड है और रेस्ट डिफरेंट है, बाकी अलग है, तो टोटल परम्यूटेशन होगा n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सो ये बस कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे ये था, मैं बस बता देता हूँ। सो हमारे जो थ्योरम पहला है ये है कि टोटल नंबर ऑफ permutations of n distinct objects, तो ये होगा n फैक्टोरियल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ permutations of n distinct object n फैक्टोरियल। फिर दूसरा थ्योरम है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n objects in which k objects are of same kind, मतलब सेम काइंड मतलब एक जैसा है, एंड रेस्ट आर डिफरेंट, बाकी कोई रिपीट नहीं कर रहा, रेस्ट आर डिफरेंट, तो उसके परम्यूटेशन होंगे टोटल n फैक्टोरियल होता, लेकिन जो रिपीट होने की वजह से वो डिस्टिंक्ट नहीं बनाएंगे तो उसको डिवाइड करेंगे, तो k फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। इसी का थोड़ा जनरलाइजेशन ये है, अब तो एक हमें अभी लिखा कि बस k ऑब्जेक्ट एक जैसा है, बट एक जैसा k1 हो सकता है, दूसरे जैसा k2 हो सकता है, जैसे मैथमेटिक्स में था m भी रिपीट हो रहा है, t भी रिपीट हो रहा है, इस तरह से। सो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में उसका थ्योरी लिखेंगे, थ्योरम। So total number of permutation of n objects in which k1 are of first kind, मान लो first kind, k2 are of second kind, K2 are of second kind, डॉट 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 मान लो ऐसा है K क्या बोलूं, चलो K R of rth kind and rest are different, है ना। कई बार थ्योरेटिकली समझना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एग्जांपल से आपको इजीली समझ आया था। जैसे मैथमेटिक्स में ही थे, तो मैथमेटिक्स में टोटल 11 वर्ड थे इस तरह से, उसमें m 2 टाइम था, I 2 टाइम इस तरह से था, है ना, सॉरी t 2 टाइम था इस तरीके से, a था 2 टाइम, तो वैसा, एंड रेस्ट आर डिफरेंट, तो उसका आंसर होगा n फैक्टोरियल टोटल होता, लेकिन जो रिपीट कर रहा है उसके होता k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल, k3 फैक्टोरियल एंड kr फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सो
मतलब ये थ्योरम्स हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, अभी किया हमने कुछ क्वेश्चंस, तो देख लेते हैं, यही अगला लिख रहा होगा। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास थ्योरम नंबर 4, ठीक है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स where p1 objects are of one kind, p2 are of second kind, pk are of kth kind, ठीक है, and rest are different, ठीक है, रेस्ट क्या है, डिफरेंट है, तो क्या होगा, n फैक्टोरियल टोटल परमुटेशन, तो वही चीज है ना, p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, pk फैक्टोरियल, इस तरह से जितने एक एक जैसे उसको डिवाइड करते जाओ। अब ये थ्योरी आई थिंक इस साइज की यही खत्म हो जाती है, अब है क्वेश्चंस है ना। सो ये हो गया, हाँ अब बस एग्जांपल्स हैं, और फिर इस पे बेस्ड आपके, हाँ ये सब क्वेश्चन ज्यादा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, 7.3 साइज है ना, तो इस पे बेस्ड आपके 7.3 साइज है। तो अच्छा 7.1 में तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल था, 7.2 में फैक्टोरियल वाला एक साइज था ना, ओके ओके, 7.1 में था एडिशन प्रिंसिपल या एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, 7.2 में था फैक्टोरियल पे सारे क्वेश्चन फैक्टोरियल वाले थे, और इसमें है परम्यूटेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए मैं एग्जांपल्स करूँ, इसलिए एक्सरसाइज सॉल्व करें, आओ एक्सरसाइज करते हैं। एग्जांपल्स तो सॉल्व है, आप देख के पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन बाद में देखो, पहले सॉल्यूशन मत देखो, पहले खुद ट्राई करो, आंसर आ जाए आंसर मैच करो, तो है ना, अगर सॉल्व कर पाओगे तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने सीख लिया है। पहले सॉल्यूशन देख लोगे तो उसमें आप सीखोगे कुछ नहीं, फिर वो रट्टा टाइप का हो जाएगा, है ना, तो पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद वो करना, और डाउट फिर भी रहता है एग्जाम्पल में तो आप पूछ सकते हो, है ना। सो अभी एक्सरसाइज ही कर लेते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करें, चलो थोड़ा शुरू है क्वेश्चन कुछ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड तो लाइन ही थे, इसी पे आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कितने हैं एक्सरसाइज में, सो एक्सरसाइज में जो करोड़ क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में 10 तो ले उठा लिए हैं, एक ही बचा है, चलो सो पहले ट्राई करते हैं, टाइम है ना मेरे पास, कम ही टाइम है ऐसा, तो चलो कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन ओनली, चलो पहला क्वेश्चन ही देख लो, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, 1 से लेके 9 तक है, 1 2 3 अप टू 9, ठीक है, 1 से 9 तक है, इसको यूज करना है, तो कितने 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं अगर नो डिजिट इज रिपीटेड, तो इजी है, बताइए। 9 into 8 into 7. विदाउट रेपिटेशन है तो 9 into 8 into 7, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से आ गया, जो भी आएगा, अदरवाइज 9p3 करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है, 987 ही आएगा, तो उससे भी कर सकते हैं कि 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, यू हैव टू अरेंज 3 एट अ टाइम विदाउट रेपिटेशन एंड दे आर डिस्टिंक्ट, तो 9p3 या टेबल से मतलब बॉक्स बना के मल्टीप्लिकेशन रूल से भी आप करेंगे, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, 4 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हैं कि कोई भी रिपीट ना हो, अरे कैसे, 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं हम लोग, तो डिजिट की चॉइस क्या बताओ मुझे, इस पोजीशन पे कितनी चॉइसेस मेरे पास है, 10 नहीं हो सकती, हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, ये डिजिट्स हैं, क्या यहाँ 0 रख सकते हैं हम, अगर 0 रखेंगे तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, है ना, 0 पहले से कोई इंपोर्टेंस नहीं, पहले 0 होने से कोई वैल्यू नहीं है, सो वो 0 1 2 3, तो वो फिर 3 डिजिट का नंबर है, 123 हो जाएगा, तो आपको क्या कर, हाँ यहाँ 9 चॉइस है, तो अब यहाँ पे इनमें से आपने एक यूज कर दिया, यहाँ पे भी 9 चॉइस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 0 इंक्लूड हो जाएगा पोजीशन में, यहाँ पे 8 और यहाँ पे
तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा। या पहले पे 9 था, अब बाकी में कोई टेंशन नहीं है तो 9p3, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे भी सोचना है। तो यही इजी है, बॉक्स वाला तरीका ही इजी रहता है सोचने में, कि आप इजीली सोच सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग से, और मल्टीप्लिकेशन रूल कहीं ना कहीं परमुटेशन ही देता है। तो इस तरीके से आपका आ गया ये 9 × 9p3। यहाँ रेस्ट्रिक्शन था तो है ना, 9 था और वहाँ वो था। चलिए तो इसका आ गया। तीसरा कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, तीसरा कर रहे हैं हम लोग। देखिए तीसरा यहाँ सॉल्व करता हूं। तो मुझे बोल रहा है 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और इवन नंबर होना चाहिए। पहली बात इवन नंबर होना चाहिए, और डिजिट्स क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 6 7। ठीक है, सो ये मेरे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 6 7। सो 1 2 3 4 6 7। तो बताइए मुझे, पहले बात इवन बनाने हैं, तो इवन कब होगा डिजिट? यहाँ पे कितनी चॉइस है मेरे पास? सर 3 चॉइस है ना, 2 4 6 में से ही एक रखना पड़ेगा, क्योंकि इवन बनाना है तो इवन का जो लास्ट डिजिट है वो इवन डिजिट होने चाहिए, तभी इवन होगा। है ना, 524 तो जैसे है तो लास्ट वाला इवन होने चाहिए। तो यहाँ 3 चॉइस है, यहाँ कितनी चॉइस है? अब इसमें से एक यूज कर लिया होगा ना आपने, यहाँ पे बस एक यूज किया होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ कितनी चॉइस बची अब? 5। तो 5, क्योंकि 6 टोटल है तो 5 चॉइस, और यहाँ पे 4 चॉइस। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, आप सोचोगे यहीं से क्यों स्टार्ट किया, यहाँ से क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था। आप यहाँ सोचोगे कि मैंने यहीं से स्टार्ट क्यों किया था, उधर से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ बोला था कि कोई भी डिजिट ले सकते हो, तो यहाँ देखना है कि यहाँ 0 ना आ जाए, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया। और यहाँ बोला इवन के बारे में, तो इवन की कंडीशन यहाँ पे रहेगी, तो जहाँ पे कंडीशन लगेगी पहले वहां पे स्टॉप सोचेंगे, उसके बाद बाकी प्लेस पे सोचेंगे। तो पहले जिस पे रेस्ट्रिक्शन है वो सोचेंगे। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था कि 0 नहीं आ सकता है, तो पहले इसके बारे में सोचा, फिर बाकी के बारे में सोचा। यहाँ भी यहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि इवन होने के लिए यहाँ इवन होना चाहिए, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में बाद में सोचा। जहाँ रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पहले सोचेंगे। तो ये 3 चॉइस, बाकी जो बचे 5 कोई आ सकता है, बाकी जो बचे 4 कोई भी आ सकता है। तो इस तरीके से आ गया आपके पास। ठीक है, इस तरह। चलो 4th क्वेश्चन। तो 4th क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट रिपीटेड। पहले बताओ कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो इस 5 में से। सो देखो, जो चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 ये है, इसको यूज करके आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट रिपीटेड। बताइए। 5 × 4 × 3 हाँ, × 2। 5 4 3 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, या 5p4, आंसर वही आएगा। सो 120, तो ये आ गया। दूसरा पार्ट है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। अब आपको सोचना है इवन कितने होंगे इनमें से, तो गलती नहीं करना, आधा आधा हो जाएगा। ध्यान रखना कि आपको सोचना है फिर से। सर 2 चॉइस सर। हाँ, यहाँ कितनी चॉइस है अब? 2 चॉइस बची बस। और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 4 चॉइस है ना, क्योंकि यहाँ 2 और 4 में से एक यहाँ यूज हो गया। सो बाकी बचे, अब बाकी में से कोई भी आ सकता है यहाँ पे। यहाँ 3 चॉइस, यहाँ फिर 2 चॉइस। सो 2 × 3 × 4 × 2, ये आ गया 48। और देखो 120 था, तो कोई बच्चा जल्दीबाजी में कर सकता है सर आधा इवन आधा ऑड। नहीं, यहाँ एक्चुअली 3 ऑड है 2 इवन है, तो वैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल 120 नंबर बनेंगे, उसमें 48 नंबर जो है इवन होंगे, बाकी ऑड होगा। ओके, 5वां क्या कह रहा है,
कि फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन इन अ वाइस चेयरमैन assuming one person cannot hold more than one position। वही क्वेश्चन हो गया कि 8 लोग हैं, 2 पोजीशन को फिल करना है, ऑर्डर्ड है और रिपीट नहीं करना है, ठीक है। सो 2 पोजीशन यू हैव टू फिल। सो कितनी पॉसिबिलिटी है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी है बनाने की कमिटी? सर 8 into 7 8 into 7 है ना, यहाँ पे 8 चॉइस है और बचे 7 चॉइस, या 8p2, तो 8 into 7, ठीक है। 2 पोजीशन फिल करना था ना, एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन, तो 2 पोजीशन को अरेंज करना है और ऑल्टर भी हो सकता है, तो चेंज होगा था ना, मीनिंग चेंज हो जाएगी, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो इसलिए फिर आपको परम्यूटेशन लेना है, ठीक है। आई थिंक तो टाइम भी हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये तो फॉर्मूला से हो जाएगा, n-1p3 अपॉन में np4 बराबर 1/9। तो यहाँ से सॉल्व करके n निकाल लो, ठीक है। सो n निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा, हो जाएगा ये सब सॉल्व। तो बाकी ट्राई करके आओ, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो अभी हमने आज देखा परम्यूटेशन ही कंटिन्यू किया है, और इसमें हमने अभी पहले 4 क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें अभी हमने 1 2 3 4 5 भी कर ली, ये कर लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोग ट्राई करके आओ 7.3 और उसके एग्जांपल्स भी, और जो डाउट रहेगा वो करेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन आई थिंक स्टार्ट होगा, है ना, तो उसके बाद कॉम्बिनेशन है। पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो फिक्स है लेकिन क्वेश्चन नहीं होते बच्चों से, क्योंकि ट्रिक्स हो जाते हैं क्वेश्चन में, तो वहाँ आपको सोचना पड़ेगा कहाँ कंडीशन है, कहाँ क्या है, तो उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए ये स्टॉप करते हैं, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।